आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज हम सब बिजली का इस्तेमाल करते हैं। हम सब में से कुछ लोगों ने इसके झटके भी खाए होंगे, चाहे हमारा मनोरंजन हो या ऑफिस हो या फिर किसी फैक्ट्री का काम हो। बिना बिजली के ये पूरा नहीं हो सकता। आज अगर हम अपने चारों तरफ जहां नजरें घुमाएंगे वहीं हमें बिजली के उपकरण जरूर देखने को मिलेंगे। इन सब उपकरणों को देखकर पहली दफा तो हम सबको यही लगता था कि बिजली सिर्फ तारों में दौड़ती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंसान या किसी जानवर के शरीर के अंदर भी करंट होता है? उसे छूने से भी आपको झटके लग सकते हैं। अब तक तो हमने इंसानों को बिजली का इस्तेमाल करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उन जानवरों के बारे में भी बताएंगे जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन नहीं, हम बिल्कुल सच बता रहे हैं। करंट तो हम सब में होता ही है, पर वो इतना कम असरदार होता है कि उससे झटके नहीं लगते। लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई जानवर हैं जिसे छूने से हमें बहुत तेज़ झटके लग सकते हैं। तो ये कौन से ऐसे जानवर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे संभव होता है और वो इस बिजली का क्या करते हैं? इन सब बातों को विस्तार से जानेंगे हम आज के ज्ञान ध्यान के इस रोचक अंक में। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, हाजिर हूँ एक बार फिर से ज्ञान ध्यान के इस अंक में लेकर उन जानवरों की कहानी जो इलेक्ट्रिसिटी वेव्स जनरेट कर सकते हैं। दरअसल दुनिया में दो तरह के बिजली का इस्तेमाल करने वाले जानवर होते हैं। पहला इलेक्ट्रोजोनिक और दूसरा इलेक्ट्रोसेप्टिव। दुनिया में ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो बिजली के 100 या 200 वोल्ट नहीं 800 वोल्ट तक के झटके मार सकते हैं। इन जानवरों में ज़्यादातर प्रजातियां मछलियों की है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैटफिश की। ये अफ्रीका जैसे ट्रॉपिकल जोन और नील नदी में पाई जाती है और ये 350 वोल्ट का उत्सर्जन कर सकती है। अगला नंबर इलेक्ट्रिक ईल का है जो 860 वोल्ट तक की बिजली उत्पन्न कर सकती है। ये सामान्यतः समुद्रों, छिछले पानी की झीलों, स्वच्छ जलीय नदियों में पाई जाती हैं। इस मछली के द्वारा उत्पन्न किया गया हाई वोल्टेज करंट 5 से 10 मिनट में किसी मगरमच्छ, इंसान, घोड़े जैसे बड़े जीवों को भी मार सकता है। इस मछली का करंट लगने पर शिकार हुए जीव के नर्वस सिस्टम और हार्ट दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद आती है विद्युत किरण या टारपीडो मछली, जो कि लगभग 220 वोल्ट का उत्पादन कर सकती है। इससे प्राचीन यूनानी नम्ब फिश के नाम से भी जानते थे। अब कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रोसेप्टिव हैं, जैसे कि शार्क, गुआना और डॉल्फिन। अधिकांश इलेक्ट्रोसेप्टिव जानवर पानी में रहते हैं, लेकिन इकिडाना एकमात्र ऐसा स्थलीय जानवर है जो ज़मीन पर भी रहता है। यह शिकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोसेप्टर का उपयोग करता है। प्लैटिपस भी इलेक्ट्रोसेप्टिव होता है, लेकिन ये पानी और सूखी भूमि दोनों में रहता है। अब ये जानवर किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यह बता रहे हैं CSIR के एक्स चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर शंकर गजबीहे। अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि ये प्राणी इन इलेक्ट्रिसिटी क्या तरंग का प्रयोग अपने शिकार के लिए करते हैं। ये इनका उपयोग अपने शिकार को अक्षम करने के लिए हाई वोल्टेज झटके देती है। एक तरीका है जिससे शिकार कमज़ोर पड़ जाता है और ये आसानी से उनकी उपयोग और अपने भोजन के लिए करते हैं, जिसमें प्रमुख से डॉल्फिन जो मीठे पानी में, हमारे किनारे में, समुद्र किनारे में, मुंबई के भी मीठे पानी और खारे पानी में भी रह सकती है। ये अपने इलेक्ट्रिसिटी रीजन में ट्यूनिंग करके शिकार का पता लगाती है। भोजन के साथ साथ में ये प्राणी इनका उपयोग प्राणी या जिसमें हम इसको मछलियाँ कह सकते हैं, इनका उपयोग अपनी और अपने साथ रहने वाली मछलियों की सुरक्षा के लिए भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वेव का उपयोग कर ये एनिमल एक दूसरे के बातचीत भी कर सकते हैं। इनके जो सांकेतिक भाषा है, जैसे कीड़ों के बीच भंवरा और छतों के सदस्यों के साथ अपना संवाद बात करने के लिए इसका उपयोग करती है। उनके पंख इतने तेज होते हैं कि पराग इकट्ठा करते समय एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी रीजन जो सर्कल बना लेते हैं, सर्किट जैसा, ये लगभग 100 सेकंड के लिए एक फूल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अन्य मधुमक्खियों को ये संदेश भेजते हैं कि फूल से पराग पहले ही समाप्त हो चुका है
कुछ प्राणी रास्ता खोजने के लिए भी इन वेव का उपयोग करते हैं। आपको अगर इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूँ तो वो है पश्चिम अफ्रीका में पाई जाने वाली हाथी नाक मछली, जो कि गंदे पानी को नेविगेट करते समय मतलब न वहाँ से जाते हुए करने के लिए अपने बिजली का पुंज का उपयोग करती है। मादा मछलियाँ, जो फीमेल मछलियाँ हम कहते हैं, अपने नर साथियों के साथ उसको रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी इस वेव का उपयोग करती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले नर और मादा दोनों घोष रिप्रोडक्शन मतलब अपनी जनन क्रिया के दौरान तब ये अपनी पुंछ में एक अंग से हल्के इलेक्ट्रिसिटी वेव जनरेट करती है, जो मादा नर होती है या फीमेल एक्स को अरेंज और सिंक्रोनाइज करने में मदद करती है। तो बेसिकली इतनी सब बात जो हमने अभी उन सब साइंस से भी साबित कर दिया है। हालांकि सभी अभी कुछ और संशोधन इस पर किया जा रहा है, तो संभव हो सकता है कि कुछ नई बातें भी निकल कर सामने आए। हमें इसका इंतजार करना होगा और हम देखते हैं कि इसे और क्या क्या रिसर्च होता है, संशोधन होता है, वो आपके साथ हम पहुंचाते रहेंगे। अब क्या आपको पता है कि ये जानवर इन इलेक्ट्रिक वेव्स का प्रयोग कर कौन-कौन से काम करते हैं? सुनिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शंकर को। देखिए, जैसे कि हमने दो तरह के प्राणियों के ऊपर चर्चा की है, जो पहला है इलेक्ट्रोजेनिक और दूसरा है इलेक्ट्रोसेप्टिव। अगर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोजेनिक प्राणियों की बात करें तो ये अपना जो शरीर फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं और अपनी शरीर के जितने भी भाग होते हैं भाग का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं और इसे वो अपने शरीर के बाहर भेजते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रोसेप्टिव है। ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे वेव, जिसे तरंग भी कह सकते हैं, पता लगा पाने में सक्षम होते हैं। शार्क, गुयाना डॉल्फिन इलेक्ट्रो रिसेप्टिव होते हैं और ये शिकार में आने वाले कमज़ोर विद्युत क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। इसमें शार्क लॉरेंजिनी नाम के एम्पुला नामक अंगों का अपना उपयोग करके शिकार की तलाश करते हैं, जो उनके सिर के आसपास केंद्रित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लेटिपस अपने बिल में लगभग 40,000 इलेक्ट्रोसेप्टर के माध्यम से शिकार का पता लगा सकता है। ये अपने सुपर सेंसर्ड जो नोक होती है, जिसे हम चोंच भी कहते हैं, का उपयोग मेटल डिटेक्टर की तरह करता है। कुछ जानवर जो इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं वो इलेक्ट्रोसेप्टिव भी हो सकते हैं, मतलब दोनों गुणधर्म उसमें पाया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल और हाथी नाक वाली मछली ये शिकार करते समय अपने वातावरण में अन्य प्राणियों का पता लगाने के लिए अपने इलेक्ट्रिसिटी के एक छोटे से भाग का उपयोग इलेक्ट्रोसेप्टर के जरिए करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल का आकार भी एक मछली है जो नाइट फिश के फैमिली में ग्रुप में, जिसे फैमिली या ग्रुप से आती है, वो इलेक्ट्रोजेनिक और इलेक्ट्रोरिसेप्टिव दोनों है। ये अपने बॉडी के 3 सेंसिटिव ऑर्गन्स का उपयोग करीब करीब 860 वोल्ट तक के झटके मतलब जो शॉक जारी करने के लिए करती है। इन तीनों अंगों में हंटर का जो अंग और सैक का अंग जिसके आकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव 2 पॉइंट होते हैं, जैसे कि टॉर्च बैटरी की दोनों साइड्स होती है। और जब इनका मस्तिष्क कोई संकेत भेजता है तो ये एक साथ डिस्चार्ज या उसको रिलीज हो जाते हैं और एक चेन बनाते हुए लाखों छोटी बैटरियों की तरह काम कर सकते हैं, जो एक बड़ा झटका देती है। हालांकि कई सारे इलेक्ट्रोजेनिक प्राणी ऐसे भी है जो इलेक्ट्रोसेप्टिव नहीं है। तो अभी आपने जाना कि कैसे कुछ प्रभावशाली जानवर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर संचारण करने, अपनी रक्षा करने और भोजन खोजने के लिए करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या इंसान भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसान का दिमाग भी 12 से लेकर 25 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकता है, जो कि एक कम वाट का LED बल्ब जलाने के लिए पर्याप्त होता है।
कई बार जब हम किसी को छूते हैं तो अचानक शरीर में करंट लगता है, लेकिन ये हल्का सा झटका शरीर में झंझनाहट पैदा कर देता है जो कुछ देर तक रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के समय हवा में नमी होती है, जिससे थोड़ा सा झटका लगने पर सुई चुभने जैसा महसूस होता है। ऐसी फीलिंग स्पार्क की वजह से होती है। अब स्पार्क क्यों पैदा होती है, ये बता रहे हैं डॉक्टर शंकर गजबीहे। जी, दरअसल इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एटम से अनुकण से बनी हुई है। इस एटम में भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रल होते हैं उसे न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा एक ही संख्या में होते हैं। इस वजह से जो अनुकण स्थिर रहते हैं, लेकिन जब ये डिसबैलेंस है, इनका संतुलन बिगड़ जाता है, कम ये हो जाता है, यानी कि इनकी संख्या समान नहीं होती, असमान हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हलचल पैदा करते हैं। विज्ञान के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से ये जो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु को छूते हैं, टच करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारी बॉडी में पहले से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इसका आपस में संपर्क होने की वजह से हमें बिजली का करंट झटका जैसे लगता है। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज या एक्सरसाइज में करते समय ये आप सभी ने ऐसा झटका महसूस ज़रूर किया होगा। तो अभी आपने जाना कि कैसे जानवर और इंसान बिजली पैदा करते हैं और वो इनका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आज के ज्ञान ध्यान का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है ज्ञान ध्यान के इस विषय पर आपकी समझ बड़ी होगी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी प्रभाकर कुमार ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।